लेट्स माइक न्यूज एट 7। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक लेख में कहा कि मनमोहन सिंह की ईमानदारी और जवाबदेही का रिकॉर्ड मोदी सरकार के काम करने के तरीके से बिल्कुल उलट था। मनमोहन सिंह के खिलाफ सुनियोजित अभियान चलाया गया, जिसमें जांच एजेंसियों के साथ मीडिया और राजनीतिक संगठनों की भूमिका थी। दरअसल 2005 के तालाबीरा 2 कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में मनमोहन सिंह पर फैसले को प्रभावित करने के आरोप लगे थे। सीबीआई ने 2014 में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। अब 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करते हुए समन का आदेश रद्द कर दिया। सोनिया गांधी ने इसे मनमोहन सिंह के खिलाफ लंबे समय से चली आ रही बहस का अंत बताया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर सोनिया गांधी का लेख साझा करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कोयला ब्लॉक फैसले ने उनकी ईमानदारी को पूरी तरह साबित कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि 1 दशक से ज्यादा समय तक उन्हें बदनाम करने का अभियान चलाया गया। साथ ही गहलोत ने आरटीआई, मनरेगा, शिक्षा का अधिकार, खाद्य सुरक्षा कानून और भारत अमेरिका परमाणु समझौते जैसे उनके कामों का जिक्र किया। संसद के दोनों सदनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच हंगामे के बाद कार्यवाही बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष अपनी मांग नहीं बदल रहा है। छात्रों पर लाठीचार्ज और गोली चलाने का आदेश किसने दिया? सरकार को संसद में इसका जवाब देना चाहिए। खड़गे ने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि 18 दिन बीत जाने के बावजूद सरकार इस मुद्दे पर बयान देने को तैयार नहीं है। और हमारे 3 मुद्दे पहले से ही है। एक तो स्टूडेंट के ऊपर जो लाठी चलाई, गोली चलाई, ये सब किसने किया, एक। और दूसरा क्या है, आपने इसके बारे में सदन में आके एक हमको बताइए कि कौन ऑर्डर दिया और कैसा हुआ। दूसरा ये है, ये लाठीचार्ज ये सब होने के वजह से बहुत से बच्चे बीमार हो गए, हॉस्पिटल चले गए और 100 से भी ज्यादा छोटी मोटी जो भी जख्म हो गई और बहुत से पैलेट गन से जो स्टूडेंट्स को मारे उनको घायल हो गए। इसके बारे में हम चाहते हैं कि वो स्टेटमेंट दे, लेकिन 15-20 दिन हो गया, 18 दिन हो गया, वो स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं। सपा सांसद अखिलेश यादव ने दिल्ली में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और अयोध्या से जुड़े मुद्दों को लेकर कहा कि दोनों मामले महत्वपूर्ण हैं और संसद में इन पर बहस होनी चाहिए। छात्रों पर लाठी और पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, जिसकी तस्वीरें सभी ने देखी हैं। उन्होंने अयोध्या के मुद्दे पर भी चर्चा की मांग करते हुए कहा कि दोनों मामलों के पीछे कौन जिम्मेदार है, ये बहस के दौरान सामने आना चाहिए। ये दोनों मुद्दे महत्वपूर्ण हैं कि पुलिस का व्यवहार जिस तरह छात्र नौजवानों के साथ हुआ, लाठी चली, पैलेट गन चली और न जाने क्या क्या हुआ, उस सब ने तस्वीरों में देखा है। दूसरा अयोध्या का मसला है, तो दोनों पे बहस करने के लिए तैयार है। आखिरकार दोनों के सूत्रधार कौन है? एक ही जगह जाता है सब, अंडरग्राउंड, अनरजिस्टर्ड, संगी साथी, एक सिक्के के दोनों पहलू वही हैं। तो बहस हो, बातचीत हो, सामने बात आई कि आखिरकार ये हुआ क्यों। झारखंड से बात करने से आप पटना में जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि जंतर मंतर, पटना और झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है। पेपर लीक, खराब शिक्षा व्यवस्था और बेरोजगारी से परेशान युवा सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। लाठी के बल पर छात्रों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। या लाठीचार्ज जंतर मंतर पर भी हुआ है, पटना में भी हुआ है, झारखंड में भी हो रहा है। जब लोग पेपर लीक से परेशान हैं, यहाँ की ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, बच्चे रोड पर उतरेंगे ही, और जो नेता इसके लिए दोषी हैं। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।